कुरान मजीद का 47वां बाब यानी सूरत मोहम्मद ये दो रास्तों और दो बिल्कुल अलग मंजिलों की एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर पेश करता है। तो आइए इसकी तफसीर में ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये बाब ईमान और कुफ्र के दरमियान एक वाज़ेह लकीर कैसे खींचता है। देखिए, ये सूरत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक फैसला कौन मोड़ है। इसके मरकज़ में दो ग्रोह हैं, दो रास्ते हैं और दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम हैं। ये दरअसल इंतखाब और इसके नताइज की दास्तान है। अच्छा, इस पैगाम को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले इस बुनियादी फ़र्क को देखेंगे जो ये सूरज शुरू में ही कायम कर देती है। फिर हम मोमिनों और काफिरों दोनों के रास्तों का जायज़ा लेंगे, इस आजमाइश को समझेंगे जिसका उन्हें सामना है, और आखिर में देखेंगे कि उनके ये रास्ते उन्हें किन मंजिलों तक ले जाते हैं। तो पहला हिस्सा है बुनियादी इम्तियाज़। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी सूरत की इमारत खड़ी है। ये सूरत किसी तमहीद के बगैर बिल्कुल फ़ौरन ही मैदान जंग सजा देती है। एक तरफ वो हैं जो सच्चाई का रास्ता रोकते हैं यानी काफिर, और दूसरी तरफ वो हैं जो उसे कबूल करते हैं यानी मोमिन। तफसीर ये बात वाज़े करती है कि यहाँ कोई दरमियानी रास्ता है ही नहीं। काफिरों की हर कोशिश, हर अमल बेकार जाता है, बिल्कुल जैसे रेत पर कोई लकीर खींच दे, जबकि मोमिनों की गलतियों को माफ़ करके उनकी ज़िंदगी को संवार दिया जाता है। यहाँ आप असल मतन में भी देख सकते हैं कि ये तज़ाद अपनी पूरी शिद्दत के साथ नज़र आता है। अल्फाज बिल्कुल वाज़े हैं, एक ग्रुह बातिल के पीछे चल रहा है और दूसरा अपने रब की तरफ से आए हुए हक के पीछे। यही वो मरकज़ी नुक्ता है जो आगे आने वाली हर आयत की सिमत मुतय्यन करता है। तो चलें अब पहले रास्ते का सफ़र करते हैं, यानी अहले ईमान का रास्ता, और देखते हैं कि उनके लिए क्या वादे किए गए हैं। मोमिनों के लिए ये रास्ता सिर्फ मंजिल का नहीं बल्कि एक मुकम्मल तब्दीली का सफ़र है। तफसीर के मुताबिक अल्लाह सबसे पहले उनकी पिछली गलतियों को मिटा देता है, फिर वो उनके हाल को संवारता है, उनके कदमों को मजबूत करता है और मुस्तकबिल के लिए उनकी रहनुमाई में मज़ीद इजाफा करता है। तो ये ईमान का एक मुकम्मल पैकेज है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों पर मुहित है। और इस सब का मरकज़ी उसूल इस आयत में है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। मतलब ये कोई यकतरफा मामला नहीं है। तफसीर के मुताबिक ये एक फ़ाल शराकत दारी है। जब मोमिन हक के लिए खड़े होते हैं तो कायनात की सबसे बड़ी ताकत खुद उनके कदम जमा देती है। ये एक ऐसा वादा है जो कभी टूट नहीं सकता। अब हम दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं, यानी काफिरों का तरीक़ाकार क्या है। इसके बिल्कुल बरक्स काफिरों का रास्ता सीधा तबाही की तरफ जाता है। तफसीर के मुताबिक उनके अच्छे आमाल भी एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह हैं जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, क्योंकि वो बुनियादी सच्चाई यानी अल्लाह पर ईमान को ही रद्द कर देते हैं। उनकी तमाम कोशिशें हवा में तहलील हो जाती हैं। वो हक की रहनुमाई के बजाय अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं। तफसीर यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाली तशबीह इस्तेमाल करती है। इनकी ज़िंदगी का मुवाजना जानवरों से किया गया है कि वो खाते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन किस लिए, मकसद क्या है। इस तशबीह से ये बात खुलकर सामने आती है कि जब ज़िंदगी से बड़े मकसद को निकाल दिया जाए तो इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ फौरी और आर्जी लज्जतों तक ही महदूद होकर रह जाती है। तो बात यह है कि ये दो रास्ते खला में मौजूद नहीं हैं, ये एक आजमाइश के मैदान में हैं, और यही इस सूरत का अगला बड़ा मौजू है। तो ज़िंदगी में जो ये कश्मकश है, इसका असल मकसद क्या है। तफसीर के मुताबिक ये कोई बेमानी जद्दोजहद नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जो किरदार को परखता है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किलात में कौन हक के लिए जद्दोजहद करता है और कौन साबित कदम रहता है। ये कश्मकश दरअसल सच्चे और झूठे दावों को अलग करने की कसौटी है। इस आजमाइश के दौरान खासतौर पर जंग के हालात में मोमिनों को बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। तफसीर के मुताबिक उन्हें कमज़ोरी नहीं दिखानी, दुश्मन का सामना पूरी क़ुव्वत से करना है। लेकिन फ़तह के बाद ताकत का तवाज़ुन रहम और हिकमत की तरफ झुक जाता है। कैदियों के साथ दो ही रास्ते हैं, या तो एहसान करके उन्हें आज़ाद कर दो या फिदिया ले लो। ये ताकत और रहम के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन है। और अब हम आखिरी मरहले पर पहुंचते हैं, यानी इन दोनों ग्रोहों का हतमी अंजाम क्या होगा। तो इस मुश्किल रास्ते के आखिर में मोमिनों को क्या मिलता है। मतन जन्नत की एक ऐसी तस्वीर कशी करता है जो तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये इनाम है मुत्तकियों के लिए। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर तो करें। तफसीर इन इनामात को हिस्सियाती तफसीलात से बयान करती है। ये सिर्फ इनामात नहीं बल्कि ये दुनिया की हर नापाकी और हर कमी का उलट हैं। ऐसा पानी जो कभी गदला ना हो, ऐसा दूध जिसका जायका कभी ना बदले, ऐसी शराब जो नशा नहीं बल्कि लज्जत दे, और खालिश शहद की नहरें। ये दुनियावी आजमाइशों के बाद मिलने वाली हतमी पाकीज़गी और सुकून की अलामत हैं। और यहाँ दोनों रास्तों का अंजाम आमने सामने है। एक तरफ जन्नत, मग़फ़िरत और हर तरह की नेमतें,
दूसरी तरफ आग, बेबसी और जिंदगी भर की कमाई का ज़ाया हो जाना। ये सिर्फ दो मुख्तलिफ नताइज नहीं हैं, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें हैं। तजाद इससे ज़्यादा वाज़े नहीं हो सकता। तो आखिर में ये सूरत हमें किस सोच के साथ छोड़ती है? ये सिर्फ ईमान या सिर्फ अमल की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि ईमान वो जड़ है जिससे अमल का दरख्त उगता है, और हर शख्स अपने इंतखाब से ये फैसला करता है कि उसका दरख्त किस ज़मीन में लगेगा, जन्नत के बाग में या जहन्नुम की आग में। रास्ता भी अपना और इंतखाब भी अपना।